हेलो दोस्तों, मैं बादल जायसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमारी जो है क्लास चली हुई है संधि की, उसमें क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने स्वर संधि अपनी कंप्लीट कर ली। व्यंजन संधि में हमने 2 स्टेप पढ़ लिए थे, 2 जो है व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़ लिए थे। तो तीसरे नियम में हमने देखा था, तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है हमारा तय का नियम। तो तय के नियम में हम देखेंगे कि क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या देखना, सबसे पहले इसमें ये बात देख लो कि तय का अगर किसी भी वर्ड के साथ हम जो है लय के साथ, न के साथ, लय के साथ, तो अगर हम दय के साथ, इनके साथ अगर हम इसका जो है इसकी संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये जो है वर्ड आधे हो जाते हैं, आधे वर्ड हो जाते हैं ये। तो ठीक है, आज देखते हैं इसके बारे में क्या है हमारा जो है तय संबंधी नियम। तो तीसरा नियम है तय संबंधी नियम। तो तय के साथ अगर च और या छ को हम जोड़ते हैं तो च या छ जो है हमारा आधा हो जाता है। आधा विसर्ग लग गया इसके नीचे, तो इसका मतलब होगा कि ये आधा हो गया। उत प्लस चारण, तो उच्चारण में ये च जो है हमारा आधा च यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही जगत प्लस छाया, जगत छाया में भी हमारा च आधा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसमें ही 2 3 4 नियम है हमारे तय के नियम में ही। जय तय प्लस जय करेंगे तो जय हमारा आधा हो जाएगा। सत प्लस जन, सज्जन हमारा हो जाएगा। सज्जन ऐसे बनाए, सत प्लस जन सज्जन। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, जय हमारा बिल्कुल आधा हो गया। तो तय संबंधी नियम में ये जो है वर्ड आधे हो जाते हैं। तो तय के साथ अगर टे और डे का करें तो टे और ये डे आधे वर्ड बन जाएगा इनका। व्रत प्लस टीका, व्रत टीका जो है हमारा, इसमें टे और डे के नीचे हमारे जो है हलंत लगे हुए हैं, इसका मतलब ये आधे जो है प्रयोग हो रही। तय के साथ तय प्लस ले करेंगे तो हमारा जो है ले भी हमारा आधा हो जाएगा। उत प्लस लास, उल्लास जो है हमारा, उल्लास की जो है संधि हमारी इस प्रकार होगी, उत प्लस लास उल्लास। तय के साथ अगर हम है का प्रयोग, है का जो है संधि करें, है को जोड़ेंगे तो दे या देह ये हमारे आधे हो जाएंगे। तो उत प्लस हार, उद्हार, उद्हार हमें आपको पता ही है, या तो ऐसे बना लो या ऐसे, तो उद्धार हमारा जो है ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे तय संबंधी नियम जो है, इसमें जो है तय के साथ हम जो है 4-5 जो है वर्ड को आपको जोड़ के बता रहे हैं। तो इस तरह के जो है ये मैन क्या है, मैन ये है उदाहरण, मैन है उदाहरण जो हमने आपको बताए है। ये उदाहरण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देने वाले। उल्लास, सज्जन, ये हमारे उद्धार, ये उड्डयन, ये उड्डयन जो है उल्लास, ये हमारे जो है ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखाई देने वाले जो है एग्जाम्पल है। तो इसे एक बार नोट करो और उसके बाद हम देखेंगे इसमें चौथा नियम जो है व्यंजन संधि का, जो चौथा नियम है। वैसे तो आपको देखो सिंपल पेपर में क्या होता है, सिंपल पेपर में व्यंजन संधि के एक कभी कभी आते हैं, व्यंजन संधि के ज़्यादातर स्वर संधि में ही कंप्लीट हो जाती है हमारी संधि। व्यंजन संधि के जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उसमें जहाँ भी आपको हलंत दिखाई दे या आधा वर्ड दिखाई दे, ज़्यादातर हम उसे जो है संधि मान लेते हैं। जैसे उच्चारण हमें दे दिया और बोल दिया उच्चारण का कि यहाँ इन 4 जो है ऑप्शन में से हमारे जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका संधि विच्छेद का करेक्ट है उच्चारण का। तो उत प्लस लास, उल्लास, इसमें हम क्या दे देगा, हमें उत दे देगा, नीचे हलंत नहीं लगा होगा, ठीक है, या उ प्लस चारण दे देगा। तो इस तरह के देगा। हमें सबसे पहले क्या देखना कि हमारी व्यंजन संधि में हमेशा हलंत आपको दिखाई देगा, व्यंजन संधि में आपको हलंत। लेकिन आपके जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर UPSSC वगैरह के आप अच्छे जो है एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये नियम आपको देखने पड़ेंगे। तो इसे एक बार नोट करो और उसके बाद हम चौथा नियम देखेंगे, मैं का नियम। तो इसे एक बार अच्छे से नोट करो, देखो एक बार। तो इसके बाद चौथा नियम हम देखेंगे, इसमें मैं संबंधी नियम है। चौथा नियम है मैं संबंधी नियम, चौथा नियम है इसका क्या देखेंगे। मैं देखो, मैं के साथ अगर कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन कोई भी हो, कैसे लगाकर मैं तक कोई भी स्पर्श व्यंजन अगर इसमें संधि करता है, इसके जोड़ता है, तो ये जो जिस वर्ग का भी व्यंजन होगा तो उसी वर्ग के 5वें व्यंजन में ये बदल जाएगा। अगर क है तो कै, ख, ग, घ, अणे, अगर च है च, छ, ज, जण है, तो इस तरह जो है 5वें व्यंजन में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस गति तो संगति,
तो संगति में ये अण जो है यहाँ पे आ गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्यों, इनका मतलब होता है, ये होते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब अंकी बिंदी, अंकी बिंदी जिसके ऊपर आती है वो अनुस्वार होता है। तो सम प्लस पूर्ण क्या होता है, संपूर्ण। तो संपूर्ण हम ऐसे लिखते हैं, सम प्लस पूर्ण। तो सम क्यों पे बना, पे का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पे, फे, बे, भे, मैं। तो यहाँ पे संपूर्ण हम ऐसे लिख सकते हैं। ये होते हैं सारे अनुस्वारी। तो इस अनुस्वार की इनकी इस मैं की जगह हम अंकी बिंदी प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें जो हलंत की बात है ना, ये हलंत की बात है। तो हलंत की बात क्या है, हलंत का मतलब ये है कि ये व्यंजन है, इसमें स्वर का मेल नहीं है। ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला गया है। ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, क्यों, व्यंजन जो है स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन हलंत का मतलब ये है कि इसमें कोई भी स्वर प्रयोग नहीं हुआ है। तो ठीक है, अगला जो है मैं के साथ अगर मैं के साथ ये रे लेवे या उसम व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, सॉरी उसम व्यंजन या से है, तो इनके साथ अगर ये जो है इसका ऐड करते हैं, इसका जो है संधि करते हैं, तो ये भी अनुस्वार बनते हैं। जैसे सम प्लस योग संयोग हो गया, सम प्लस सार संसार हो गया। तो मैं का अगर ये रे ले वे से या से है से, मतलब उस व्यंजन से या सॉरी उस व्यंजन से या ये रे ले वैसे करें तो ये भी अनुस्वार बनेगा। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार। तो ठीक है, अब मैं का अगर मैं की संधि मैं के साथ हो, मैं और प्लस मैं, तो ये भी आधा मैं जो है बनेगा बिना स्वर वाला। तो सम प्लस मान, ये इस तरह के सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। ये जो है अगर जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ये बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही उठा के दे दिए, बहुत ही अच्छे उदाहरण है, आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा जो है मैं संबंधी नियम है। इसके बाद नए संबंधी और एक व्यंजन, एक जो है उदाहरण, और 4 नियम इसके हो चुके हैं। तो 5 बार छठा नियम हम देखते हैं, एक बार ऐसे आप नोट करो, देखो एक बार। तो इसके बाद हमारा जो है नए संबंधी नियम हम देखेंगे। नए संबंधी नियम में हमें क्या बताया गया है, री, रे और पेट पटा से का अगर न के साथ, री, रे और से पेट पटा से जो अगर पहले आवे न से अगर पहले आवेगा तो वो क्या बन जाएगा, अणे में जो है बदल जाएगा। अगर री, रे और पेट पटा से का जो है संधि न के साथ हम करें तो वो अणे में बदल जाएगा। तो जैसे उदाहरण देखेंगे, परि प्लस नाम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, परिणाम हमारा बन जाएगा। राम प्लस अयन, तो रामायण हमारा बन जाएगा। इसके बाद है हमारा से संबंधी नियम। से संबंधी नियम में से से पहले यदि ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर आ रहा, ए आ नहीं आ रहा, उसके पहले कोई भी स्वर आ रहा, तो ये हमारा जो है इसमें पेट पटा से बोलते हैं ना सर, पेट पटा से में जो है बदल जाएगा, पेट पटा से में बदल जाएगा। जैसे वी प्लस सम विषम, सु प्लस क्षमा सुषमा। तो और उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा नियम है ए, ई, उ, आ, इसमें कोई भी हो, ए हो, आ हो, ई हो, उ हो, इसके साथ अगर 6 की हम संधि करें तो ये हमारा आधा 6 और 6 में, आधा 6 और 6 बदल जाएगा। जैसे इसके जो है उदाहरण है स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद। ये हमारे शब्द जो है परिच्छेद, विच्छेद, इस तरह के जो है शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के शब्द हमें चेंज कैसे होते हैं, इस तरह के शब्द चेंज वैसे होते हैं, ए या ई या उ या आ के साथ अगर 6 का जो है संधि होती है तो वे 6 जो है आधा 6 और 6, तो 6 जो है 6 के साथ आधा 6 भी जुड़ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद। तो ये इस तरह जो है हमारे जो है सारे 7 के 7 जो है नियम इसके व्यंजन संधि के कंप्लीट हो गए। उसके इसमें मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि कैसे आप व्यंजन संधि को पहचान सको। तो इसमें जो है हमेशा जो है हलंत का प्रयोग होता है। हलंत का मतलब ये होता है कि इसमें जिस शब्द में
स्वर उसके साथ नहीं है, स्वर उसके साथ प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें हलंत प्रयोग होता है। तो ठीक है, ऐसा नोट करो आप, अच्छे से देखो। और ये जो है हमें व्यंजन संधि हमारी जो है पूरी कंप्लीट होगी। हम कल जो है विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसे नोट करो और देखो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के रिलेटेड साथ जो है चैनल को जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।